आज का इलेक्शन अलग है। ये इलेक्शन जो है सिर्फ इलेक्शन नहीं है। आने वाले दिनों में ये इस मुल्क में क्या होने वाला है, हम लोगों के साथ क्या होने वाला है, हमारी तकदीर, हमारा वजूद आने वाले दिनों में इस सब चीज़ का फैसला इस इलेक्शन के नताइज पर है। नहीं, मंसूर अली खान के वास्ते बहुत अच्छा रिस्पांस है। स्कीम 5 जो स्कीम दिया है, ये स्कीम की वजह से, और बहुत से चाहे हिंदू रहो चाहे मुसलमान रहो, हर मजहब का आदमी सब खुश है। मेरा जो तजुर्बा है, कई इंतखाबात में लड़ा हूँ, काम किया है, ये कह रहा है कि इस बार माहौल बहुत अच्छा है। कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर्स, वर्कर्स, समाज के हर हिस्से को हम छू रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस पार्टी बेंगलुरु सेंट्रल में मंसूर अली खान को कामयाबी दिलवाएगी। और यहाँ के जो वोटर्स हैं, उनका भी जो मूड है ये है कि एक बदलाव चाहिए। 15 साल से जो एमपी इस कॉन्स्टिट्यूंसी की, इस हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन, ऐसा कोई काम के दिलों को छू जाए, ऐसा कुछ नहीं रहा। ऐसा कौन सा एक स्ट्रैटेजी करने वाले हैं कि कम से कम 70-80% जुम्मा का भी दिन है? नहीं, देखिए, आज का इलेक्शन अलग है। ये इलेक्शन जो है सिर्फ इलेक्शन नहीं है। आने वाले दिनों में ये इस मुल्क में क्या होने वाला है, हम लोगों के साथ क्या होने वाला है, हमारी तकदीर, हमारा वजूद आने वाले दिनों में इस सब चीज़ का फैसला इस इलेक्शन के नताइज पर है। तो पहले के जो दूसरे इलेक्शंस में लोग जितना संजीदगी से इसको लेते थे, आज उससे कहीं ज़्यादा लोग संजीदा हैं, फिक्रमंद हैं, परेशान हैं। और उस दिन मैं समझता हूँ कि सब लोग निकलेंगे, वोट डालेंगे, चाहे वो किसी भी मज़हब के क्यों ना हो, किसी भी ज़ात के क्यों ना हो। सब लोग जो इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, इस मुल्क में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, हिंदू मुसलमान की एकता, इस पर जो भरोसा रखते हैं, ये लोग निकलने वाले हैं। सर, बात बीजे रही है कि इस बार वो चुनाव लड़ रही है, देश बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, और इंडिया ब्लॉक जो आपका लड़ रहा है संविधान बचाने के लिए लड़ रही है। ये राहुल गांधी और एआईसीसी प्रेसिडेंट खड़गे का कहना है कि अगर इस बार मोदी वापस प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो दोबारा इस देश में चुनाव नहीं होगा। ये डर किस चीज़ का है, क्या है एक्चुअली एजेंडा? डर कोई ऐसे ही डर नहीं है। इनका एजेंडा यह है कि 400 सीट दीजिए, हम इस मुल्क के दस्तूर को, आइन को बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, हमारे जो हुकूक हैं, जो इंसानी हुकूक हैं, हम सबको जो एक बराबर कानून देखता है, वो नहीं रहेगा। ये लोग ऐसा कानून लेके आएंगे, ऐसा दस्तूर लेके आएंगे जो हमारे खिलाफ होगा, जो हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगा, जो हमें और परेशान कर सकता है। ये उनका एजेंडा है, ये तो हमारे सामने है, ये कोई हिडन बात नहीं है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब लड़ाई ये है कि हम सब मिलकर क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बचता है, दस्तूर बचता है तो जमहूरियत बचेगी, दस्तूर बचता है तो सेक्युलरिज्म बचेगी, दस्तूर बचता है तो भाईचारा बचेगा। नहीं तो फिरका परस्तों के हाथ में 10 साल हुकूमत रही, अगर आने वाले 5 साल भी इनके हाथ में हुकूमत देंगे तो इस मुल्क का कोई भी फर्द, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी नहीं बचेगा। मंसूर अली खान की आमद हुई है, अब तक का सफर कैसा रहा आपके कैंपेन का?
नहीं, ये जो तुम्हें सवाल करे है, रिजवान साहब के साथ इलेक्शन को जब से आए बाई इलेक्शन से ही कर को नहीं गलत, हमें उनके यूथ कांग्रेस के इलेक्शन से उनके साथ ही फर्स्ट जब उन्होंने यूथ कांग्रेस के इलेक्शन में आए, जब से हमें उनके साथी थी, वो बीच में जरा उन्होंने अलग सेंट्रल लेवल पॉलिटिक्स से उन्होंने बाहर जाते थे, हमें ज़रा लोकल एरिया में रहते थे, ज़्यादा बाहर हमारा जाना आना नहीं रहता था। उसके बाद उन्होंने जब एमपी के भी जो सीट ले पाए उस टेम्पो से भी हमें उनके साथ ही थी, वही इलेक्शन में हमें ऐसा ज़्यादा क्लोज हो गया। मंसूर अली खान का अब तक का सफर कैसा रहा कैंपेन? नहीं, मंसूर अली खान के वास्ते बहुत अच्छा रिस्पांस है, और ये रिस्पांस हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट जो सिद्धरामैया सरकार है, जो डीके शिव कुमार सरकार है, जो दोनों की जो गवर्नमेंट है, ये जो गवर्नमेंट की ये स्कीम 5 जो स्कीम दिया है, ये स्कीम की वजह से, और बहुत से चाहे हिंदू रहो चाहे मुसलमान रहो, हर मजहब का आदमी सब खुश है, क्योंकि 9 साल से बीजेपी गवर्नमेंट में उन्हें एक पैसे की भी उम्मीद नहीं है। जो हमारी 1 साल में जो सिद्धरामैया गवर्नमेंट में डीके शिव कुमार गवर्नमेंट में बैठकर जो उनको जो 5 जो स्कीम जो उनको दिए हैं, उसकी वजह से बहुत खुश है। और शिवाजी नगर हल्के के अंदर हमारे रिजवान अरशद साहब एमएलए, इनके काम के बारे में भी पब्लिक बहुत खुश है, और इनके काम के वजह से उनको चाह कर सब आ रहे हैं, क्योंकि हमारा मोहल्ला बहुत दिन पे दिन इम्प्रूवमेंट होने के ही जा रहा है उनके काम के वजह से। और शायद लास्ट टाइम से भी ये बार वोट मिलने के हमें ज्यादा उम्मीद है। सर, ये मेरा सवाल है, कांग्रेस को उम्मीद है कि जो मुसलमान जाएगा कांग्रेस को वोट डालेगा, लेकिन सब मुसलमान जाके वोट डालते नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अदरवाइज पिछली बार रिजवान अरशद एमपी रहते। पिछली बार हो गया वो अलग है। लास्ट टाइम पहले जो था हमारे मोदी साहब बोल के एक अफवाह चल रही थी, एक हवा चल रही थी, उसकी वजह से इस बार वैसा नहीं है। पब्लिक भी होशियार हो गई है, अभी हर आदमी के मुंह में राहुल गांधी बोलकर हर आदमी के दिमाग में आ गया, हर दिल में आ गया है। तो इस वजह से राहुल गांधी का आना ज़रूरी है, एक हमारे देश में एक बदलाव आना ज़रूरी है। जो हमारे हिंदुस्तान में जो नफरत फैला रहे हैं, वो नफरत को हटाकर ये भारत जोड़ो वाली सरकार बनना ज़रूरी है। मैं एमएलए साहब और शकील भाई तीनों बैठकर एक 3-4 दिन पहले डिसाइड करें, चूँकि आप देखते हैं असेंबली इलेक्शन में अलग अलग मस्जिद में अलग अलग नमाज़ पढ़कर वहाँ की कमेटी से मिलते हैं, फिर छोटी जमात कुरैशी से मिलते हैं, फिर बड़ी जमात से मिलते हैं, फिर रसल मार्केट, फिर मोटर पार्ट्स गुजरी, तो अलग अलग बहुत टाइम लग जाता है। ये बड़ा इलेक्शन है, कैंडिडेट को अलग अलग जाना टाइम देना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से एमएलए रिजवान अरशद साहब ने कहा कि तमाम को एक जगह इकट्ठा कर लें, वहाँ इन लोगों को कैंडिडेट से मिलाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप उनको सपोर्ट करने के लिए। तो इस वजह से हमने उन लोगों को दावत दी थी। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र के तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदार और तमाम ताजरान यहाँ तशरीफ़ फरमा रहे और मुलाकात की, उनकी गुलपोशी की, एमएलए साहब के काम को सराहा, और एमएलए साहब भी खुद रिक्वेस्ट करें कि मंसूर अली खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाएं। और मंसूर अली खान साहब ने भी उनके लिए वोट पूछा कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, आप लोग मुझे खुलकर वोट दीजिए और उनको कामयाब करें। इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे। सिर्फ मस्जिद वालों की मीटिंग भी नहीं है जी। इसमें मस्जिद कमेटी के भी थे और हमारे देवल कमेटी के भी बहुत जने थे, क्योंकि हमारे मोहल्ले में बहुत से बड़े बड़े पुराने फेमस देवल है। ये हमारा मुत्तालम्मा रामा देवस्थान है, ये सब पूरा है। ये लोग भी आए हुए हैं, ये लोग भी हमसे आकर जुड़े हुए हैं।